पांचवें टी20आई में पाकिस्तान की टीम ने किया न्यूजीलैंड को एक्सपोज, लेकिन फिर भी क्यों रह गए शाहिनशाह अफरीदी यहां पर फ्लॉप। इस बात का यहां पे देखना पड़ेगा। अगर बात करें आखिरी जो पांचवा टी20आई का मुकाबला खेला गया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, दोनों देशों के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज जो चल रही थी 4-0 ऑलरेडी हो चुका था। 4 मुकाबले न्यूजीलैंड जीत चुकी थी। आखिरी मुकाबले में इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी थी। शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी हमें फ्लॉप नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी मुकाबले में हम बोलेंगे कि एक मुकाबला एटलीस्ट जीतकर 4-1 का स्कोर कर लिया और शायद से कहीं ना कहीं इज्जत बचा ली, लेकिन इनके कप्तान शाहिनशाह अफरीदी हमें फ्लॉप ही इस सीरीज में नजर आए हैं। बिल्कुल सही का मानना है। इज्जत बचाने के लिए आखिरी मैच खेल रहे थे और इज्जत कहीं ना कहीं जा चुकी थी फर्स्ट इनिंग्स तक, क्योंकि बैटिंग बहुत घटिया करके दिखाई थी पाकिस्तान की टीम ने। बाबर आजम नहीं चले थे, वाइस कैप्टन रिजवान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, लेकिन फिर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान टीम ने कर दिया एक्सपोज। 2 खिलाड़ी नहीं थे न्यूजीलैंड की इस टीम में और पूरी टीम हो गई वहां पे एक्सपोज। एक जीते जिताए मुकाबले को न्यूजीलैंड टीम हार गई। कहीं ना कहीं ये सीरीज व्हाइट वॉश हो जाती, लेकिन ये आखिरी मुकाबला रिबन लगा के गिफ्ट दे दिया न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को। बिल्कुल, अगर आपको बताया तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से उनके कप्तान केन विलियमसन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम में निभा रहे थे डेरिल मिचेल, जो कि 4 मुकाबलों में से 2 में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत कर गए थे। लेकिन 5वें मुकाबले में उन्हें रेस्ट दिया गया और उनकी जगह लाया गया यहाँ पे यंगस्टर रचिन रविंद्र को, जिनके टी20आई में आंकड़े इतने शानदार नहीं है। जिन्होंने भले ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल दिखाया, लेकिन टी20आई में आते ही उनका बल्ला इतना नहीं चलता और वही देखने को मिला। आज रचिन रविंद्र नहीं चल पाए और वहां पर हम देखेंगे पूरा उनका ओपनिंग मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर सब फ्लॉप रहा और पाकिस्तान ने वहां पे भी हारा हुआ मुकाबला भी वहां पे जीत लिया, या यूं कहे कि न्यूजीलैंड ने उन्हें जिता दिया। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ नजरें डालते हैं वहां पे एक बारी स्कोर कार्ड पे। पाकिस्तान ने पहली बार टॉस जीतकर एक अच्छा डिसीजन लिया, अपनी स्ट्रेंथ पर गए ना कि पिच की कंडीशन पर, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी गलती कर रहे थे वो। नजरें डालते हैं पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आई थी, टॉस जीतकर बैटिंग चूज करी थी। यह है पाकिस्तान टीम की बैटिंग का स्कोर कार्ड। बिल्कुल, आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान ने 134 रन बनाए अपनी 8 विकेट खोकर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें हसीबुल्ला खान ने यहाँ पे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पे 0 पे आउट हो गए। रिजवान ने 100 की स्ट्राइक रेट खेली, जैसे कि ओडीआई का मुकाबला खेल रहे हो। 38 रन बनाए 38 बॉल में। बाबर आजम ने भी 13 रन सिर्फ बनाए। फकर जमान ने 33 रन जरूर बनाए 200 की स्ट्राइक रेट से। फिर मोहम्मद नवाज सिर्फ 1 रन पे आउट हो गए। इफ्तिकार अहमद 5 पे। फिर आप बात करोगे आप फरहान की, तो 21 पर नॉट आउट थे। शाहिनशाह अफरीदी जो कप्तान थे 1 रन पे वहां पे वो चलते बने। अब्बास अफरीदी 14 रन नॉट आउट और यहाँ पे उसामा मीर 1 रन। तो अब ये देखोगे कि ये स्कोर कार्ड से जहाँ पे कोई इतना खासा नहीं चल पाया। हाईएस्ट भी वहाँ पे रिजवान के, वो भी रनर बॉल जो खेल कर गए हैं। बिल्कुल, रिजवान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई एक वाइस कप्तान वाली, और ओपनिंग में जो ये गलतियां कर रहे हैं वो ये करते रहेंगे। जो ओपनिंग इनके पास सबसे बढ़िया है रिजवान बाबर आजम की, वो ये नहीं ट्राई करने वाले। आज एक यंगस्टर को मौका दिया, वो यंगस्टर डक पे आउट होके चले गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सैम अयूब कुछ नहीं कर पाए, वैसे ही यहाँ पे इस यंगस्टर ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। कंफ्यूजन बरकरार है बोलिंग में। उसामा मीर को फिर वापस लिया है, अब्बास अफरीदी को फिर खिला लिया। कंफ्यूजन बरकरार है। चेंजेस करने करो, लेकिन कुछ तो समझदार चेंजेस करो। इतने सारे दिग्गज खिलाड़ी आपकी जो गलतियां हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। नजरें डालते हैं बोलिंग में। बोलिंग बहुत अच्छी हुई है ऑनेस्टली मानिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान जैसे बैटिंग लाइनअप को 134 पे रोक दिया है। अगर वहां पे गलती न्यूजीलैंड की फिर हुई है तो बैटिंग में हुई है, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं उनकी बॉलिंग पर। बिल्कुल, अगर आप इनकी बॉलिंग देखोगे, टिम साउदी ने यहाँ पे जो अपने कंप्लीट स्पेल डाला उसमें एक मेडन भी जबकि निकाला था। 19 रन सिर्फ दिए, 2 विकेट लेकर गए। 4.8 की इकॉनमी, ओडीआई वाली इकॉनमी मेंटेन रखी। मैट हेनरी ने भी सिर्फ 30 रन वहां पे दिए, 2 विकेट लेकर गए। 7.5 की इकॉनमी। सैंडलर की बात करें जो कि कप्तानी कर रहे हैं अभी, 30 रन दिए, विकेट ले जरूर गए, लेकिन 7.5 की इकॉनमी। लॉकी फर्गुसन सिर्फ 24 रन दिए, 2 विकेट लेकर गया और 6 की इकॉनमी मेंटेन रखी। इस सोडी ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, केवल 22 रन दिए 2 विकेट के साथ और 5.5 की इकॉनमी। एक्स्ट्राज भी यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 9 दिए हैं। बिल्कुल, इस सोडी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, इकोनॉमी मेंटेन है। इनफैक्ट इकोनॉमी सबकी बहुत कमाल की, 8 से नीचे है। 9 एक्स्ट्राज दिए। मिचेल सैंटनर ने वही कंसिस्टेंसी दिखाई है, पिछले मैच में भी इकोनॉमी बहुत कमाल की, और जबकि ये स्पिनर है तो कप्तानी वाली बॉलिंग यहाँ पे करी है, लेकिन कप्तानी वाली बैटिंग कोई नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत खराब थी। नजरें डालते हैं न्यूजीलैंड की इस बैटिंग पर। पाकिस्तान की बॉलिंग आज ऑन पॉइंट हुई, कीपिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, लेकिन पाकिस्तान टीम ने आज जो बॉलिंग करी है वो बहुत कमाल करी है। नजरें डालते हैं उनकी बॉलिंग पर एक बारी।
बिल्कुल, अगर इनकी बॉलिंग में देखेंगे आई गेस मुझे लग रहा है कि अच्छी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे फाइनली कहेंगे हारिस श्रॉफ को ड्रॉप कर दिया, जो कि काफ़ी बाउंड्रीज वहाँ पिटवा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ बात करें अगर गेंदबाजी में, तो अफरीदी यहाँ पे 3.2 ओवर्स में उन्होंने 20 रन दिए, 2 विकेट भी लेकर गए, 6 की इकॉनमी। मोहम्मद नवाज की बात करें 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट, 4.5 की इकॉनमी। फिर जमन खान ने सिर्फ 1 ही ओवर डाला, लेकिन उसमें भी 1 विकेट लेकर गए, सिर्फ 4 रन देकर, 4 की इकॉनमी। उसामा मीर ने 21 रन दिए, विकेट जरूर 1 लेकर गए, 5.2 की। अब्बास अफरीदी की बात करें 1 ओवर निकलवाया, 4 रन दिए, विकेटलेस, 4 की इकॉनमी। आखिरी में इफ्तिकार अहमद आए जिन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए और 3 विकेट लेकर गए, 6 की इकॉनमी से। मतलब देखोगे जहां उनकी हाईएस्ट 7.5 की इकॉनमी थी, इनकी हाईएस्ट सिर्फ 6 तक की इकॉनमी गई है, उससे आगे कोई बड़ा नहीं है। तो जेन्युइन आज बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी हुई है। बिल्कुल, आज शाहीन शाह अफरीदी ने, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, आज शाहीन शाह अफरीदी ने वैसी गेंदबाजी करी है जैसे उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है। आज पिटाई नहीं पड़ी उनको, बहुत कमाल की बात। थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं मोहम्मद वसीम जूनियर को इन्होंने जब नहीं खिलाया था, मैं चाह रहा था कि वो खेले, बट देन अगेन आज कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हुआ है। तो मेरे को लगता है मानना है इफ्तिकार अहमद की बॉलिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में कर नहीं रहे थे या करवाया नहीं जा रहा था इनसे, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आज करवाया गया तो वहां पे 3 विकेट चटका दी। उसामा मीर की वापसी हुई थी, वही बात है, प्रायोरिटाइज करोगे प्लेयर्स को तभी वो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। एक में ड्रॉप कर दोगे, एक में वापस ले आओगे, तो वहां पे प्लेयर को टाइम ही नहीं मिलेगा, वो क्या ही प्रूव कर पाएगा। उसामा मीर की बहुत अच्छी बॉलिंग और कमाल की बॉलिंग की वजह से इस छोटे से टारगेट को डिफेंड कर लिया पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन न्यूजीलैंड को एक्सपोज क्यों करा, वो जब बैटिंग का स्कोर कार्ड आएगा न्यूजीलैंड का, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको एक बार जरा न्यूजीलैंड का भी बैटिंग का स्कोर कार्ड यहाँ पे बताए तो इतना कुछ खासा उनका रहा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो फिन एलन यहाँ पे 22 रन पर आउट हो गए। फिर रचिन रविंद्र को मौका दिया गया मिचेल की जगह, लेकिन 1 रन पे चलते बने। फिर टिम सीफर्ड की बात करें तो 19 रन पे आउट हो गए, विलियम सिर्फ 12 रन, मार्क चैपमैन 1 रन, ग्लेन फिलिप्स यहाँ पे 22 पे 26 रन बनाकर। सैंडर जो कि कप्तान थे, कप्तानी पारी नहीं खेल पाए, 4 रन पे आउट हो गए। मैट हेनरी 1 रन पर, फिर इस सोडी भी 1, टिम साउदी यहाँ पे 4 रन पे नॉट आउट थे, और लॉकी फर्ग्यूसन गोल्डन डक। मतलब अब यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट आपका जो सिर्फ गया वो 26 रन गया है ग्लेन फिलिप्स का, वो भी मतलब बाकी सब भी ओडीआई वाली बॉलिंग जबकि दिख रही होगी आपको, T20 वाली वो हिटिंग वाली जो बैटिंग देखने को मिलती है जो ग्लेन फिलिप्स भी करते हैं, वो चीज की आज कमी नजर आई है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को सिर्फ 92 रनों पर यहाँ पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान की टीम ने। बिल्कुल शर्मनाक बैटिंग यहाँ पे न्यूजीलैंड की कहूंगा, क्योंकि आप बहुत आराम से जीत चुके थे मैच फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, इस वजह से लैग कर गई। क्या इसका मतलब ये है डेरिल मिचेल नहीं होंगे, केन विलियमसन नहीं होंगे तो आप कोलैप्स कर देंगे? क्योंकि वही देखने को मिला है। फिन एलन नहीं चले, मैं मानता हूं कि फिन एलन बहुत बड़े खिलाड़ी है, जिस हिसाब से उन्होंने इस सीरीज में इंप्रेस करा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत खराब बैटिंग, रचिन रविंद्र को मौका मिला था, बट देन अगेन आखिरी में मौका देना मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर आपको प्रायोरिटी देनी थी स्टार्टिंग से देते। सेफर्ट नहीं चल पाए, सेफर्ट को तो मौके भी बहुत मिल गए, कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। विलियंग आए थे, कुछ नहीं कर पाए, चैपमैन कुछ नहीं कर पाए, ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी छोटी पारी खेली, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पारी किसी ने भी नहीं खेली। मेरे को लगता है मान्य अगर कोई भी वहां पे एक हाफ सेंचुरी 50 रन जोड़ देता, बहुत आराम से जीत जाते न्यूजीलैंड की टीम ये बहुत आराम से जीत जाती। यहाँ पे भी 18वें ओवर तक मैच गया, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं दिखाई। डेरिल मिचेल की कमी महसूस हुई, केन विलियमसन की कमी महसूस हुई, और यहाँ पे एक चीज और पता लग गया कि इन 2 खिलाड़ी के बिना न्यूजीलैंड की टीम बहुत वीक नजर आई। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत वीक नजर आई। ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आया जो न्यूजीलैंड से एक्सपेक्टेड था, कि यहाँ पे दिखा उनके मेन 1-2 प्लेयर सिर्फ नहीं थे, और उनकी वजह से इतना डाउनफॉल हमें एकदम से न्यूजीलैंड का देखने को मिल गया कि पूरी एक्सपोज हो गया उनका बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग जेन्युइन अच्छी हुई थी इनकी तरफ से, लेकिन वही बैटिंग में वहाँ पे उसको नहीं कर पाए, क्योंकि टारगेट छोटा सा था। जैसे कि ध्रुव ने कहा अगर एक 50 आती तो वो मुकाबला हम जीत सकते थे, लेकिन ये मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने फाइनली जीत लिया, खाता खोला, एटलीस्ट लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ा और इज्जत बचाकर बोलेंगे कि व्हाइट वॉश होकर नहीं गए। और इसी के साथ आपको पता प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पे इफ्तिकार अहमद को मिला था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड फिन एलन को मिला, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन पूरी सीरीज में दिखाया इस आखिरी मुकाबले को छोड़कर। बिल्कुल, बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।